आज मेरे सामने दीप प्रज्वलित करने के पश्चात जो सर्वप्रथम तुम वहां बैठकर उस वक्त जो जो कहोगे ना, सारी की सारी जो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार कर ली जाएंगी। बहुत सोच समझ कर कहना उस वक्त। वो जो पहली अर्जी लगाओगे ना तुम आज, वो मैं पहले बता रही हूँ, स्वीकार होगी। सोच कर आना क्या चाहिए तुम्हें। मेरे कुछ बच्चों को किसी अपने को खो देने का डर है, और कुछ बच्चों को तो किसी ऐसे अपने को खो देने का डर है जिनसे वो अब तक मिले ही नहीं है। ये बहुत ही असमंजस की स्थिति है, बहुत डरावनी स्थिति में जीते हो। पर फिर तुम्हारी माता रानी क्यों है यहाँ? अगर तुम इतने घबराए हो तो क्यों बैठी हूं मैं यहाँ पे? मैंने कहा था ना, मैंने जीवन दान दे दिया है। किसी के लिए मत डरो, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, किसी के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए मत डरो। और सुनो, जब मेरी शक्ति के होने का एहसास हो तो डरो या घबराओ मत। मैं सबके पास ऐसे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराती, उसी के पास कराती हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है। और तुम्हें मेरी शक्ति का अगर थोड़ा सा भी स्पर्श का एहसास होता है ना, तो भाग्यशाली हो तुम। कभी भी डरना मत उस चीज से। मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम किस हद तक मेरी उपस्थिति को बर्दाश्त कर सकते हो। मैं उससे ज्यादा कभी भी कुछ भी नहीं करूंगी। मेरा उद्देश्य तुम्हें डराना या सताना कभी नहीं है, पर तुम्हें बहादुर बनाना जरूर है। क्योंकि इतनी भक्ति करने के बावजूद यदि तुम इतना डरे रहते तो फिर इस डर को निकालना अब मेरा ही काम है ना। और तुम प्रेम मुझसे करते हो, पूजा मेरी करते हो, बुलाया मुझे है, घर मैं आ रही हूं तुम्हारे, और अब कहते हो कि मंत्र किसी और के पढ़ूंगा। कुछ भी पढ़ोगे वो जगदम्बा के ही चरणों में आएगा, हर कुछ मेरी चरणों में ही आएगा। पर सीधे क्यों नहीं आते तुम? हर बार रास्ता आते आते घूम जाते हो। तुम ये जान लो कि तुम्हारी मंजिल मेरे पास ही है, सीधे आओ मेरे पास। और सुनो, कुछ श्रृंगार के सामान लाकर धीरे धीरे उन सबको बांधकर तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि जब कुछ स्त्री तुम्हारे घर आएंगी तो उन सभी को वो श्रृंगार का सामान जरूर देना, और उसमें सिंदूर आवश्यक है, वो तुम जरूर देना। धीरे धीरे लाकर प्रबंध करना शुरू कर। और तुम ना रात में थोड़ी जल्दी सोया करो। मैं ये देख पा रही हूँ कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है और तुम इस कारण बहुत परेशान रह रहे हो। तुम्हारा शरीर धीमा हो जा रहा है, काम नहीं कर पा रहा है। रात को थोड़ा जल्दी सो। नींद नहीं आएगी, 2-4 दिन समस्या होगी, उसके बाद 5वें दिन से नींद आएगी और तुम अच्छी नींद ले लोगे। और अगर तुम्हारा मुझ पर भरोसा है तो तुम आंख बंद करके मेरे बारे में सोचना, मेरे रूप के बारे में सोचना, तुम्हें तुरंत नींद आएगी। तुम देवी निद्रा की थोड़ी सी विनती करते हुए देख लेना, तुम्हें नींद आएगी। जब भी भोजन पकाओ तो मन ही मन माँ अन्नपूर्णा को पुकारो, उनसे कहो कि वो तुम्हें सहायता प्रदान करे ताकि खाना अच्छा बन पाए। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो।